सिर्फ सपने नहीं दिखाते, सपनों के घर भी बनाते हैं हम। इरादे हो उड़ने के तो हौसलों को पंख लगाते हैं हम। क्योंकि हम हैं लोढ़ा बिल्डर्स, सच की बुनियाद पर मजबूत इमारत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया लाइव 24 में। आपके साथ मैं हूं राखी खंडूरी। हाजिर हूं तमाम खबरों के साथ। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। अयोध्या का अपमान बंद करो, बंद करो, बंद करो। अयोध्या का अपमान बंद करो, बंद करो, बंद करो। महाराष्ट्र में कंगना रनावत और शिवसेना के बीच चल रहे विवाद में देश भर से शिवसेना को घेरते हुए बयानबाजी की जा रही है। ऐसे में अयोध्या के संतों ने भी उद्धव ठाकरे को अयोध्या में प्रवेश न होने की चेतावनी दी है। ऐसे में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि किसकी मां ने अपना दूध पिलाया है जो शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को अयोध्या आने से रोक पाएगा। अब ये विवाद बढ़ता ही नजर आ रहा है और इसके विरोध में साधु संत खुलकर के सामने आ गए हैं। निर्वाणी अनी अखाड़ा के महंत धर्मदास ने मांग की है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को पद से तुरंत हटाया जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उन्हें पद से नहीं हटाया गया तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। किसकी मां ने दूध पिलाया है तो हम कहता हूं कि हम लोगों की मां ने दूध पिलाया है। मैं चंपत राय को यहाँ से राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र से इसको तत्काल हटाया जाए, यहाँ से जल्दी इसको आपस बुलाया जाए। नहीं बुलाया जाता है तो इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन हो जाएगा। अब कोई भी गड़बड़ी होगा तो इसका जिम्मेवारी सरकार और चंपत राय होंगे। वहीं दूसरी तरफ हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने चंपत राय को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि वो जिस तरीके का बयान दे रहे हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी की भाषा है, इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साधु संतों के विरोध पर चंपत राय ने जिस तरीके का बयान दिया है ये साधु संतों का अपमान है। इसके नाम पर जिस जगह से जिसका उदय हुआ, चंपत राय जी का जो भाषा है, जो बोली है, उन्होंने कहा कि किसी की मां ने अयोध्या में कोई ऐसा माई का लाल नहीं है जो उद्धव ठाकरे को आने से रोक सके। ऐसे लोगों को अयोध्या से बाहर जाना चाहिए क्योंकि ट्रस्ट में ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं होना चाहिए। चंपत राय ईस्ट इंडिया कंपनी की भाषा बोल रहे हैं। चंपत राय जिन साधु संतों के सहयोग से यहाँ स्थापित है। चंपत राय कौन है? यहाँ के बाबा हैं, यहाँ के साधु हैं, संत हैं। क्या है चंपत राय? चंपत राय एक साधारण से कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता का जो काम है वो कार्यकर्ता करे। यह हमारी मांग है कि चंपत राय को ट्रस्ट से बाहर करो। इंडिया लाइव 24 के लिए अयोध्या से ब्रजेश सैन की रिपोर्ट। अयोध्या नाथ की जय, साधु संतों की जय, अयोध्या वासी की जय, जय श्री राम, जय श्री राम। सोनभद्र में महंगाई, बेरोजगारी, महंगी शिक्षा और किसानों की समस्या को लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान इन कार्यकर्ताओं की सपा कार्यालय से कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन करके ज्ञापन देने की योजना थी, लेकिन इससे पहले ही प्रशासन के द्वारा इन्हें सपा कार्यालय पर ही रोक दिया गया, जिसके बाद सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। इस बीच प्रशासन और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की जैसे हालात बन गए, जिसको देखते हुए पुलिस प्रशासन ने कार्यकर्ताओं पर लाठियां बरसाई और सपा कार्यकर्ताओं को बस और प्रिजन वैन में भरकर पुलिस लाइन ले जाया गया।
जायज मांगों को लेके जिलाधिकारी महोदय के हम लोग ज्ञापन देने जा रहे थे, शांतिपूर्वक से ज्ञापन देने जा रहे थे, लेकिन हम लोग कार्यालय से निकले जैसे ही हम लोग सड़क की तरफ आए, पुलिस प्रशासन के लोग सत्ता पक्ष के इशारे पे हम लोग को जिस तरह से लाठियों से पीटे जो है और हम लोग को जबरदस्ती गिरफ्तारी कर रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ साथियों, समाजवादी पार्टी का नाम ही आंदोलन है, समाजवादी पार्टी का नाम ही संघर्ष है। समाजवादी पार्टी के नौजवानों का करता संघर्ष से पीछे नहीं हटेंगे। जब जब जो है किसानों के ऊपर जुल्म होगा, बेरोजगारों के ऊपर जुल्म होगा, नौजवानों के ऊपर जुल्म होगा, समाज के हर के तबके में जब जब जुल्म होगा, समाजवादी पार्टी उनका आवाज उठाने का काम करेगी, उनके हक के लड़ाई लड़ने का काम करेगी। हालांकि इस दौरान मौके पर मौजूद अपर पुलिस अधीक्षक से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि कोरोना काल को देखते हुए और सपा कार्यकर्ताओं के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग ना मेंटेन करने की वजह से ही उन्हें रोकने की कोशिश की गई। वहीं जब पुलिस के लाठी चलाने की बात की गई तो उन्होंने इस सवाल को नजरअंदाज कर दिया और कहा कि पुलिस के हाथ में लाठी है, कहीं इधर उधर हो गई हो तो कुछ कहा नहीं जा सकता। अच्छा होने के बाद जैसा आप सारे लोगों को पता है कि वर्तमान समय में पूरा हिंदुस्तान कोविड के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए प्रयत्नशील है और इसमें जो चिकित्सा विभाग की गाइडलाइन है कि किसी तरीके की सोशल गैदरिंग न होने पाए, एक प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे और इसी को उन लोगों द्वारा जो यहाँ छिन्न भिन्न करने का प्रयास किया गया और जिससे कोविड संक्रमण का प्रसार फैलने की आशंका थी, इसी के दृष्टिगत इनको यहाँ से हमने कराया। पुलिस के हाथ में लाठी होगी, कहीं इधर उधर हुई हो तो मुझे नहीं जानकारी, बाकी लाठी भाजने का क्या सेंस है मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। इंडिया लाइव 24 के लिए सोनभद्र से प्रवीण पटेल की रिपोर्ट। एमपी के मंदसौर में पुलिस वालों की गुंडाई देखने को मिली, जिसका शिकार एक पत्रकार हुआ। दरअसल आपको बता दें कि 2 अगस्त को नशे में धुत आरक्षक विनय तिवारी और एक प्रधान आरक्षक का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें दोनों ही पुलिस वाले नशे में राहगीरों को परेशान कर रहे थे। मीडिया कर्मियों ने जब वीडियो बनाया तो उन्हें भी रोकने की कोशिश की गई, लेकिन खबर चलने के बाद इन पुलिस वालों को इनके आला अधिकारियों के गुस्से का सामना करना पड़ा और इस मामले में जागरूक एसपी सिद्धार्थ चौधरी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस वालों को निलंबित कर दिया, जिसका बदला पुलिस वालों ने गुंडा बनकर शंकर ककनानी से ले लिया। निलंबित पुलिस वालों ने 3 दिन पहले प्लानिंग करके शंकर ककनानी को पेट्रोल पंप पर बुलाया और फिर आरक्षक आशुतोष शुक्ला सहित 4 लोगों ने ककनानी के साथ मारपीट की। बाद में पुलिस आरक्षक सहित 4 के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में मामला खुलकर सामने आ गया, जिसमें गिरफ्तार आरोपियों ने खुद कबूल किया कि मामला महाराणा प्रताप चौराहे पर हुई घटना से जुड़ा हुआ है और वीडियो वायरल करने के कारण ही उन्होंने उनके साथ मारपीट की। इंडिया लाइव 24 के लिए मंदसौर से वैभव धनोतिया के साथ कपिल राजगुरु की रिपोर्ट। असम की बराक घाटी में उधारबंद विकास जल परियोजना के तहत चल रहे बोरिंग के काम को लेकर ग्रामीणों ने नाराजगी जताई है और प्राण ग्राम के एपी सदस्य राजमणि गौला के खिलाफ शिकायत की है। दरअसल बांका गारा उरांव बस्ती के लोगों की काफी मिन्नतों के बाद सरकार ने यहां पीने के पानी के लिए बोरिंग का काम चालू करवाया। बोरिंग का ये काम राजमणि गौला की देखरेख में हो रहा था, लेकिन जब 100 मीटर की गहराई में भी साफ पीने का पानी नहीं निकला तो उसने काम बंद कर दिया। गंदा पानी आता देख गांव वालों ने और ज्यादा बोरिंग करने के लिए कहा तो उसने कहा कि वो अपने पैसों से बोरिंग करवा रहा है और 100 मीटर से ज्यादा बोरिंग नहीं कर सकता। जबकि हैरानी की बात यह है कि ये बोरिंग सरकार की तरफ से करवाई जा रही है। दरअसल ये लोग पीने का पानी 1 किलोमीटर पैदल चलकर सर पर ढोते हैं। ऐसे में यहाँ हो रही बोरिंग से इनमें एक उम्मीद सी जगी थी, लेकिन अब काम बंद हो जाने के बाद ग्रामीण खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। वो बोल रहा है कि अगर नहीं हो सकता है ये काम यहाँ पे इतना फुट में तो हम यहाँ से उठा के ले जाएंगे। बाद में वो अपना दादागिरी करके यहाँ से उठा के ले गया। वो बोल रहा है कि मेरा पैसा है, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, बस वो लेके चला गया। और हम ना जानना चाहते हैं ये चीज़ क्या वो उसका पैसा था। सरकार को तो हम लोग बहुत बार बोले थे मीडिया बुलाकर, उसके बाद यहाँ तो देख रहे हैं उठा के ले गए। ये चीज़ हम लोग बस जानना चाहते हैं कि वो उसका पैसा था क्या हम लोग का सरकार का पैसा। इंडिया लाइव 24 के लिए बराक घाटी से स्नेहांशु तालुकदार की रिपोर्ट। और इसी के साथ यहाँ पर वक्त हो चला है एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होंगे।
क्या मेहनत करते करते सफलता से महरूम हैं आप? क्या हर रोज जिंदगी के नए नए इम्तिहानों से परेशान हैं आप? करियर की उलझन से, रिश्तों में अनबन तक, मंगल के दोष से, राहु के कोप तक, शनि की ढैया से केतु के कष्ट तक अगर कर रहे हैं आपको परेशान, तो हम ढूंढेंगे आपके लिए समाधान। देखिए हमारा खास कार्यक्रम कहते हैं तारे, रोजाना सुबह 6:30 बजे सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। गुहला चीका में गांव हरिगढ़ के पास अमर पैलेस के समीप गांव हरिगढ़ किंगन के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवान अरविंद उर्फ काला पर हुए जानलेवा हमले को लगभग 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा अभी तक इस मामले में किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं की गई है, जिसको लेकर आज आसपास के क्षेत्रों के ग्रामीण व खिलाड़ी ट्रॉली में भरकर चीका थाना में पहुंचे। काला पहलवान पर हमले होने के बाद उसे गंभीर चोटें आई थी, जिसको लेकर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहीं जानकारी देते हुए ग्रामीण नौरंग सिंह ने बताया कि आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवान काला पर अज्ञात लोगों द्वारा हमला किए हुए कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा अभी तक किसी भी तरह की कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है, जिसको लेकर आज तमाम आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से पहलवान व ग्रामीण चीका थाना प्रभारी से न्याय की गुहार लगाने के लिए पहुंचे हैं। 4-5 रोज पहले एक जानलेवा हमला हुआ है, और जानलेवा हमला भी ऐसा हुआ है कि दो जेंट्स थे जो जवान थे, उनको गंडासियाँ लगी हैं। एक छोटा बच्चा था जो 4 साल का है, वो दहल गया है, और हम चाह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन इसके ऊपर कार्रवाई करे। आज इसीलिए इकट्ठे होकर हम यहाँ पर पहुँचे। और चीका थाना प्रभारी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वह मामले की गहनता से जांच कर रहे हैं और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये अरविंद सिंह ये पहलवान था काला, हरिगढ़ का रहने वाला है। ये 9 तारीख को इनका कोई झगड़ा हुआ था, शाम को इसको पीट गए थे। ये अब एडमिट है। इसकी स्टेटमेंट लेकर पुलिस ने FIR दर्ज कर दी है। जो जिनके नाम है उनकी पुलिस रेड कर रही है, और इसकी डॉक्टरी ओपिनियन पेंडिंग है। अभी ओपिनियन लेके जल्दी जो गिरफ्तार। ब्यूरो न्यूज इंडिया लाइव 24 गुहला चीका। बारिश के बाद होने वाले जल जमाव से नाराज बिहार में मुजफ्फरपुर के माड़ीपुर के वार्ड नंबर 8 के लोगों ने मुख्य मार्ग पर जाम लगा दिया, जिसके चलते वाहनों की आवाजाही काफी देर के लिए ठप हो गई। गुस्साए लोगों ने नगर निगम प्रशासन और स्थानीय पार्षद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल भारी बारिश के बाद नालियों का पानी भी सड़क में भर जाता है, जिससे न सिर्फ सड़क में चलने में परेशानी होती है, बल्कि यहाँ बीमारियों का खतरा भी बना रहता है। इसी के चलते यहाँ ग्रामीणों का गुस्सा फूटा। हम लोग दरवाजे पर नहीं जाते हैं, हम लोग बच्चा लोग के ना पैर सर गया पानी गिरते गिरते हम लोग गिर गए हैं, गोड़ फूटा हुआ है, कैसे पैर दिखा दे। 4-5 महीना से हम लोग बोलते थे मैक्सिमम में जब देखने नहीं आता, कच्चा तक नहीं उड़ता वहाँ पर। पानी इतना लगा हुआ कि बच्चा बार बार नाली में गिर जाता है। बोरा तो चलता है, बोरा तो पी लेता बच्चे, हम तो बोरा रखे थे, चल बोरा कितना फट फट के गिर गया, कोई पानी नाला साफ एकदम नहीं होता है। बदबू का खाना मुश्किल हराम हो जाता है। वोट देने के लिए गली गली में जाएगा, तो कितना गिर जाएगा, पड़ जाए बीमारी, आदमी बच्चा सब गिर जाता पड़ जाता है, कितना परेशानी होता है। इंडिया लाइव 24 के लिए मुजफ्फरपुर से नवीन कुमार ओझा की रिपोर्ट। सोनकच्छ के थाना पिपलरावा में बेराखेदी की एक दुकान में हुई चोरी के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों से 60,000 का चोरी किया गया सामान और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। चोरी के आरोप में पुलिस ने संतोष और सुनील नाम के 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि बेराखेदी के रहने वाले धर्मेंद्र राजपूत की दुकान का आधी रात को ताला तोड़कर चोरी की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की। वहाँ पर रात्रि में चोरी हो गई थी, तो फरियादी के द्वारा आकर रिपोर्ट दिखाई गई थी कि ताला तोड़कर उसके दुकान में चोरी हुई। इसमें टायर ट्यूब ऑटो गैरेज के अन्य सामान, जो पानी, पिंचेस, ऑयल के डब्बे, इंजन ऑयल के डब्बे,
ऐसा करीब उसमें 60,000 का सामान बताया था कि मेरा 60,000 का सामान चोरी हुआ है। इंडिया लाइव 24 के लिए देवास से दीपक झाला की रिपोर्ट। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। सिर्फ सपने नहीं दिखाते, सपनों के घर भी बनाते हैं हम। इरादे हो उड़ने के तो हौसलों को पंख लगाते हैं हम। क्योंकि हम हैं लोढ़ा बिल्डर्स, सच की बुनियाद पर मजबूत इमारत। खबरें सिर्फ खबरें न रहें, इनकी तह तक जाएंगे हम। सवाल हो तालीम का या बात हो आपके अधिकारों की, आपके हक की आवाज उठाएंगे हम। सीमा पर जवान से खेत में किसान तक, हिंद के हर योद्धा से आपको रूबरू कराएंगे हम। पड़ोसी की चाल से अपनों की ढाल तक, हर मुल्क के नजरिए को आईना दिखाएंगे हम। आंतरिक से अर्थ तक और रक्षा से विदेश तक, आपके लिए हर नित के मायने आपको समझाएंगे हम। तिरंगे के रंगों से उभरी हर तस्वीर तक, ग्रामीण भारत से वैश्विक भारत तक, देखिए हमारे साथ सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर।